प्यारे दोस्तों, आज हम आपको पावर वाले संख्या में बड़ा और छोटा चुनने के लिए सिखाएंगे, जो अक्सर आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न कहता 2 पर पावर 50, 3 पर पावर 40, 4 पर पावर 30 है ना, अब 5 पर पावर 20। यह चारों संख्या में सबसे बड़ा संख्या कौन है? देखिए, पहले हम एक बेसिक तरीका आपको सिखा देते हैं, बिल्कुल बनाने के लिए सिखा देते हैं। उसके बाद एग्जाम में आप कैसे सेकंडों में बना लीजिएगा, बिना कलम चलाए कैसे बना लीजिएगा, वह भी आपको सिखा देंगे। चलिए पहले बेसिक तरीका सीखिए। कौन कौन सा संख्या है? एक हो गया आपका 2 पर पावर कितना 50। अच्छा, एक संख्या क्या हो गया आपका 3 पर पावर 40। अच्छा, एक संख्या क्या हो गया आपका 4 पर पावर 30। जबकि एक संख्या क्या क्या हो गया? एक संख्या हो गया आपका, है ना, 5 पर पावर कितना हो गया आपका 20। नहीं, अब देखो सबसे पहले क्या करना है ना, कि जो संख्या का पावर है ना, हर संख्या का, उसका HCF निकाल लीजिए, है ना। HCF आप समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, उसी का सब नाम है। यानी सब में सबसे बड़ा कॉमन टर्म, नहीं, यानी वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। अच्छा, तो 50, 40, 30, 20 का HCF कितना हो जाएगा? तो कहोगे 10 हो जाएगा सर। तो सबके पावर को 10 के रूप में लाएंगे, यानी पावर को बराबर करेंगे। चलिए, तो पावर 10 लाने के लिए इसको क्या लिखेंगे? 2 पर पावर 5। अब पर पावर क्या लिखेंगे? 10। नहीं, अच्छा, इसको क्या लिखोगे? 3 पर पावर 4। अब पर पावर क्या लिखेंगे? 10। नहीं, अच्छा, इसको क्या लिखोगे? 4 पर पावर 3। अब पर पावर क्या हो जाएगा? 10। अच्छा, यह क्या हो जाएगा आपका? 5 पर पावर 2। अब पर पावर कितना हो गया? 10। अब सबको केवल सोल्व कर लीजिए। अच्छा, 2 पर पावर 5 का मान कितना हुआ? तो 32 है ना, तो 32 पर पावर 10। अच्छा, 3 पर पावर 4, 3 का क्यूब 27 है ना, 3 से गुना करेंगे 81 पर पावर कितना 10। अच्छा, 4 का क्यूब कितना 64, 64 पर पावर 10, यह कितना हो गया? 5 का स्क्वायर कितना 25। अच्छा, 25 पर पावर कितना हो गया आपका 10। देखिए, सबका पावर क्या हो गया? बराबर। बेस में अलग अलग संख्या है, तो सिंपल सा बात आप सोच के देखिए, सबका पावर अगर बराबर है तो जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान बड़ा निकल के आएगा, जिसका बेस छोटा होगा उसका मान छोटा निकल के आएगा। सबका पावर हमने क्या किया? बराबर कर लिया। अब देखना यह है बेस किसका बड़ा। इसके बेस में 32, 81, 64, 25, तो बेस तो 81 बड़ा, यानी 3 पर पावर 40 जो आपको दिख रहा है ना, यह हो जाएगा सबसे लार्जेस्ट नंबर। नहीं, यह क्या हो जाएगा आपका? यह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, यह लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, है ना, कि सबसे बड़ी संख्या यह सब में से कौन है? तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा? 40। अगर आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाता, सबसे छोटी संख्या, तो बेस ढूंढेंगे किसका छोटा है, तो बेस 25 छोटा है। अतः यह जो संख्या हो जाएगा आपका 5 पर पावर 20 वाला, नहीं, यह हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम हर एक चीज आपको सिखा दिए। हां, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न में जो है कभी कभी कहता है आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते, तो आराम से बेस के आधार पर आप सजा सकते हैं, क्योंकि सबका पावर बराबर हो गया। जिसका बेस बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा उसका मान छोटा होगा। तो यह तो बिल्कुल प्रोसेस था। इस पर एक बार फिर से गौर फरमा लीजिए, हमने क्या बोला? जब भी ऐसा प्रश्न आए तो पावर का HCF निकालो। जो HCF आएगा सब में उतना ही पावर के रूप में संख्या को लिख देना है। उसके लिए पावर को ब्रेक कर लीजिए। अब जैसा ही पावर सबका बराबर होगा तो बेस का कंपेयर कर लीजिए। जिसका बेस बड़ा यानी जिसका आधार बड़ा वह संख्या बड़ा, जिसका बेस छोटा यानी आधार छोटा वह संख्या छोटा। यह तो प्रोसेस हो गया। उत्तर तो आपको हम दिखा दिए, 3 पर पावर 40। चलिए, अब एग्जाम में हम आपको कैसे बोले हैं कि सेकेंडों में बना लेंगे, है ना। हाँ चला, सेकेंडों में बनाने के लिए आपको सिखा देंगे। कौन कौन सा संख्या था आपका? एक था आपका 2 पर पावर कितना 50, जबकि अगला संख्या क्या है आपका? 3 पर पावर कितना हो गया आपका 40, है ना। अच्छा, अगला संख्या क्या है? 4 पर पावर कितना हो गया आपका 30, है ना। जबकि अगला संख्या क्या हो गया? एक आपका 5 पर पावर कितना हो गया 20। अब देखिए कैसे हम बोले कि सेकेंडों में बना लीजिएगा। कलम भी नहीं चलाने का मन है तो वह भी नहीं चलाओगे तो भी प्रश्न आप आसानी से बना लोगे। बस वही चीज सोचना है। अच्छा, पावर का HCF क्या सोचना है?
पावर का HCF, यानी सब में पावर में जो है सब में सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो 50 40 30 20 का HCF कितना हो जाएगा 10। तो 10 से हर एक पावर को काट लीजिए, तो 10 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहां कितना हो जाएगा 4, यहां कितना हो जाएगा 3, यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। अब बस सोल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। 2 पर पावर 5 है ना 32 है ना, 3 पर पावर 4 81, 4 का क्यूब 64 और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। बस सिंपल सा बात है। देखो जिसके सामने जिस प्रकार का संख्या मिला, जिसके सामने बड़ा मान मिला वह संख्या बड़ा होगा, जिसके सामने छोटा संख्या मिला छोटा मान मिला वह संख्या छोटा होगा। तो आपसे बड़ा संख्या पूछा था, 81 सबसे बड़ा मान है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा 3 पर पावर 40, 3 पर पावर 40। तो एग्जाम में ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे प्रश्न को, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। देखो कहता है 2 पर पावर, ध्यान दीजिएगा, 2 पर पावर 250 है ना, 2 पर पावर 250, 3 पर पावर 150 नहीं, 3 पर पावर 150, अच्छा 5 पर पावर हो गया आपका 100 और एक और संख्या है 4 पर पावर कितना 200। कहता है चारों संख्या में जो है सबसे छोटा कौन है। हमने क्या बोला, पावर का HCF निकालिए, यानी पावर में जो पावर है आपका दिख रहा है उसमें सबसे बड़ा कॉमन क्या है, तो 250 150 100 200 का HCF कितना हो जाएगा 50। 50 से पावर को उड़ा दीजिए, 50 से काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, या 3 बार में कट जाएगा, या 2 बार में कट जाएगा, और यह कितना बार में कट जाएगा 4 बार में। नहीं, अब सोल्व कर लीजिए। 2 पर पावर 5 कितना 32 है ना, 3 पर पावर 3 यानी कितना 27 है ना, 5 पर पावर 2 यानी कितना हो गया आपका 5 पर पावर 2 हो गया आपका 25 है ना, और जबकि 4 पर पावर 4 है ना, तो देखिए 4 का क्यूब 64 चौका कितना हो जाएगा आपका 256। हमने क्या बोला, पावर का HCF निकाल लीजिए। पावर कितना था आपका 50, 50 से 5 बार में 3 बार में 2 बार में 4 बार में, 2 पर पावर 5 32, 3 पर पावर 3 27, 5 पर पावर 2 25 और 4 पर पावर 4 256। हमने बोला कि जिसके सामने जैसा मान मिलेगा वह संख्या उसी अनुरूप का होगा। अगर बड़ा मान मिलता तो संख्या हकीकत में बड़ा होगा, छोटा मिलेगा तो संख्या हकीकत में छोटा होगा। अभी आपसे छोटा पूछा गया तो सबसे छोटा मान 25 है, यानी आपका उत्तर जो होगा यह वाला होगा 5 पर पावर 100। नहीं, सबसे छोटा कौन सा संख्या हो जाएगा 5 पर पावर 100। अगर बोला जाता आपसे कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो देखिए 256 वाला, यानी 4 पर पावर 200। लेकिन अभी आपसे छोटा पूछा गया था, बड़ा पूछता तो 4 पर पावर 200। हाँ, अगर कहता इसको आरोही क्रम में सजाइए, यानी बढ़ते क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में सजाइए, तो सजा लेते। पहले 25 वाला आरोही क्रम में, फिर देखिए 27 वाला, फिर 32 वाला, फिर 256 वाला। वैसा भी प्रश्न हम लेकर आए हैं, वो भी करवा देंगे आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। देखो है ना, एक प्रश्न और इस तरह का प्रैक्टिस कीजिए, फिर आरोही अवरोही वाला करवा देंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे। देखो यह प्रश्न जो है कहता 2 पर पावर 550 नहीं, अच्छा एक संख्या क्या है 3 पर पावर 440 नहीं मेरे भाई, अच्छा एक और संख्या क्या है 6 पर पावर 330 है ना, अच्छा एक और संख्या है वह हो गया आपका 11 पर पावर कितना हो गया आपका 220 नहीं, 11 पर पावर कितना हो गया आपका 220। अब हम आपको क्या सिखाए कि पावर का HCF निकालो। अच्छा 550 440 330 220 इसका HCF का पारंगत आपको LCM HCF में हम कर दिए हैं, पूरा कंसेप्ट डाल दिया गया है ना। तो आराम से जो लोग LCM HCF क्लियर नहीं किए आराम से पीछे का वीडियो देख करके LCM HCF को भी क्लियर कर लीजिए। तो पावर का HCF अगर देखे है ना, तो 550 440 330 220 में सबसे बड़ा कॉमन क्या हो जाएगा आपका, तो 110। 110 से काटो, यह कट गया 5 बार में, यह कट जाएगा 4 बार में, यह कट जाएगा 3 बार में, और यह कितना बार में 2 बार में। बस सोल्व कर लीजिए, है ना। देखो 2 पर पावर 5 कितना हुआ 32, 3 पर पावर 4 81, 6 पर पावर 3 216, 11 पर पावर कितना हुआ 2 यानी 121 है ना। आपसे क्या कहता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ा मान किसके आगे प्राप्त हुआ 216, यही ना सबसे बड़ा मान है, यानी सबसे बड़ा संख्या 6 पर पावर 330
330। क्या 6 पर पावर 330? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाँ, अगर कह दे दूसरा नंबर का सबसे बड़ा संख्या तो 121 वाला, यानी 11 पर पावर 220। यानी सब प्रश्न का जवाब इसी में छिपा हुआ है। सबसे छोटा संख्या 32 वाला, 2 पर पावर 550। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखिए। हमने बोला ना कि इस प्रश्न में जो है ना, परीक्षा में इसको आरोही अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। आरोही क्रम समझते हो आप? आरोही मतलब बढ़ते यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, कहता है ए पर पावर 220। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बराबर क्या हो गया आपका? ए बराबर हो गया 2 पर पावर कितना? 2 पर पावर हो गया आपका 40। ए बराबर 2 पर पावर 40। अच्छा, बी बराबर आपका कितना हो गया? बी बराबर हो गया 3 पर पावर कितना हो गया आपका? 30, है ना। और जबकि सी बराबर क्या हो गया आपका? सी बराबर हो गया 5 पर पावर 20, है ना। अब हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे आप कर रहे थे बड़ा छोटा का आकलन करने के लिए। पावर का HCF कितना? 10। 10 से काटो कितना बार में? 4 बार में। 10 से 3 बार में और 10 से 2 बार में। सबके सामने सोल्व करके लिखिए। 2 पर पावर 4 कितना? 16। 3 पर पावर 3 यानी कितना? 27। और 5 पर पावर 2 यानी कितना हो गया? 25। तो जिसके सामने जैसा मान मिला वह संख्या उसी के अनुरूप होगा। अच्छा, तो यहां देखिए, यहां जो भी आप आंकड़ा देख रहे हैं यह तो बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो सबसे छोटा आपका आंकड़ा कौन दिख रहा है? सबसे छोटा तो ए वाला मान है, तो सबसे छोटा हो जाएगा ए। अच्छा, उसके बाद कौन है आपका बड़ा? उससे उससे बड़ा है आपका सी। और सबसे बड़ा कौन हो गया आपका? सबसे बड़ा हो गया बी। यानी आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए दिया गया था, ऑप्शन आरोही क्रम में दिया गया है, यानी ए लेस देन सी, है ना, लेस देन क्या हो गया आपका? बी, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, है ना। अगर इसको अवरोही क्रम में कहता यानी घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा को पहले लिखा जाता सी, तब लिखते बी और तब लिखते ए, है ना, तब लिखते ए, है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब बड़ा छोटा निकालने के लिए सीख लिया, अगर आपके माइंड में कंसेप्ट है तो कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से उत्तर कर लोगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, है ना। कहता ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, कहता ए बराबर हो गया आपका 7 पर पावर कितना? 7 पर पावर 100, है ना। और बी बराबर हो गया आपका, है ना, 5 पर पावर कितना हो गया आपका? 150। और जबकि सी बराबर हो गया आपका, है ना, 3 पर पावर कितना हो गया? 200, है ना। अब देखिए, इसको अरेंज करने के लिए दिया गया सारा ऑप्शन आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, बड़ा से छोटा की ओर लिखना है। चलिए, तो जो आप काम करते हैं, पावर का HCF कितना? 100, 150, 200 का 50। 50 से काटिए 2 बार में, 50 से 3 बार में और 50 से 4 बार में। लिख दीजिए सोल्व करके, 7 पर पावर 2 यानी कितना? 49। नहीं मेरे भाई, 7 पर पावर 2 यानी 49, 49। फिर देखिए 5 पर पावर 3 125 और 3 पर पावर 4 कितना हो गया आपका? 81। यहां घटते क्रम में लिखा गया, तो सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा? बी, नहीं, क्योंकि बी का मान 125 है। अच्छा, उसके बाद सेकंड नंबर का संख्या 81 वाला, सी, नहीं। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो ए, है ना, उसके बाद ए, यही इसका अवरोही क्रम है, यानी घटते क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बी, फिर सी, फिर ए, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा आपका? बी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हम आपको सिखाए हैं पावर वाला संख्या में बड़ा छोटा चूज करने के लिए, आरोही अवरोही में अरेंज करने के लिए पूरा बढ़िया ढंग से आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को मेरे प्यारे भाई दोस्त जो भी हैं, है ना, चेला समझ लीजिए, सब लोग वीडियो को जो है दबा करके लाइक कीजिए और सभी लोगों के पास, जितने भी आसपास के आपके लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, चाहे दोस्त हो, कजन हो, सभी के पास वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना, ताकि आपको, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, है ना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, है ना, ताकि इस प्रकार का कंटेंट जो है आपको प्रतिदिन मिलता रहे। और एक बात, अगर आपको मेरा कंसेप्ट बढ़िया लगता हो और आप पूरा मैथ्स हमसे पढ़ना चाहते हैं, पूरा मैथ्स, है ना, संपूर्ण मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका कॉमर्शियल मैथ्स भी होगा और एडवांस मैथ्स भी होगा, तो वह आपको मात्र 101 रुपया में, कितना में? मात्र 101 रुपया में, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, मात्र 101 रुपया में। और अगर पूरा रीजनिंग, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है ना, पूरा रीजनिंग जो है वह मात्र 151 रुपया में, मात्र 151 रुपया में
एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। दोनों बैच हम ही पढ़ाते हैं, मेरे द्वारा ही दोनों बैच का संचालन होता है। बिल्कुल बढ़िया। अब यह पूछिए रीजनिंग का फी कम है, ज्यादा क्यों है? इसलिए क्योंकि मैथ्स वाला बैच जो है लगभग 60-70 क्लास आपका हो चुका है, लेकिन वह लेक्चर सारा उपलब्ध है वहां पर। और यह न्यू बैच, फ्रेश बैच, इसमें केवल इंट्रो ही अभी हुआ है। यह लाइव बैच में आप जुड़ सकते हैं, लाइव उसका भी चलता, लाइव इसका भी चलता। मैथ्स का बैच शाम में 6:30 बजे से चला करता है, उसके बाद आपका रीजनिंग वाला बैच। और दोनों बैच एप्लीकेशन पर, एप्लीकेशन यानी जो नाम से यूट्यूब चैनल आपको दिख रहा है ना, स्टूडेंट इलाइट, वही नाम से आपका एप्लीकेशन भी है। तो वहां जाकर के जिन लोगों को पूरा पढ़ना है, समझिए एकदम बिल्कुल एकदम वार्निंग के साथ कहते हैं, ऐसा पढ़ाएंगे कि जिंदगी में आपका आखिरी पढ़ाई होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, दोबारा पढ़ने की आपका नौबत ही नहीं आएगा। पूरा कंसेप्ट के साथ सब चीज दिया जा रहा है। सारा पीडीएफ उपलब्ध होगा, सारा प्रीवियस ईयर के साथ आपको प्रश्न का प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा जो भी आपको हमको कंटेंट देना होगा सारा लिखवा करके, है ना, प्रश्न का प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो इसलिए जो भी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ होगा, आप जाकर के वहां से बैच को ज्वाइन कर